स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी एक ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज मैं यहाँ पे उसका पहला लेक्चर लेने जा रही हूँ लाइंस एंड एंगल्स के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स के मन में ऐसा डाउट हो सकता है कि मैम आप ट्राइंगल में और क्वाड्रिलेटरल में और सर्कल में क्या क्या टॉपिक लेने वाले हैं, ताकि हमें एक बार क्लियर पिक्चर हो जाए। तो मैंने उसके लिए भी आप लोगों को एक प्लान दे देती हूँ, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी कि हाँ आपको वेट रहे कि हाँ नेक्स्ट वीडियो इस पे आएगी तो मुझे मिस नहीं करना है वो कंसेप्ट। क्लियर है? तो जैसे कि आज जो हमारा पहला टॉपिक, तो मैंने आपको पहले से ही क्लियर किया था कि हमारा पहला टॉपिक होगा लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड। लाइंस मीन्स कितने टाइप की लाइंस होती है, रेज में क्या डिफरेंस होता है, एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। क्योंकि जब हम मेन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने जाते हैं हमें समटाइम्स एक्सटीरियर एंगल और रिफ्लेक्सिव एंगल में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो वो सब हम इसमें टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, लाइंस और एंगल्स के रिलेशन पे बात करेंगे। तो इसमें ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल बहुत वाइड टॉपिक है, क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सर्कल के साथ या क्वाड्रिलेटरल्स के साथ या पॉलीगन के साथ मिक्स होके आते हैं। तो हमें इसके बेसिक टू एडवांस पे वर्क करना है ट्राइंगल्स पे। तो मैं ट्राइंगल्स में क्या क्या लूँगी, तो मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ। यहाँ पे पहला होगा आपका कि ट्राइंगल फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स के फॉर्म होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ट्राइंगल का फॉर्मेशन देखेंगे, पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि ट्राइंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा, राइट। सेकंड, हम इसी में जब ट्राइंगल फॉर्म होगा तो किस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म होगा, कि वो इक्विलैटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, स्केलिन ट्राइंगल होगा या राइट एंगल ट्राइंगल होगा, वो किस टाइप का एंगल होगा। तब हम यहाँ पे टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स में आपका इक्विलैटरल हो गया, स्केलिन हो गया और आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। एंड अगर दूसरे टाइप से बात करें तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल्स एंड राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, जब हमारा ये हो जाएगा, उसके बाद हम ट्राइंगल में साइन रूल और कोस रूल का यहाँ पे डिस्कशन होगा। हमारा साइन रूल एंड कोस रूल का डिस्कशन होगा, क्योंकि साइन रूल एंड कोस रूल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे लॉजिक में काम आता है। क्लियर? तो ये साइन रूल एंड कोस रूल। तो साइन रूल एंड कोस रूल के बाद हम लोग यहाँ पे एरिया रिलेटेड बात करेंगे, कि क्योंकि बिकॉज हमारे पास 5 to 6 टाइप्स के एरिया ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, तो उन सब पे हमारा डिस्कशन जाएगा। उसके बाद जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एरिया के बाद में, हम यहाँ पे बात करेंगे फोर ब्रदर्स ऑफ ट्राइंगल। अब फोर ब्रदर्स या 4 पॉइंट्स या 4, आप उसको बहुत सारे लोग कुछ डिफरेंट टाइप से नाम लेते हैं। तो मैं बेसिकली बात किन की हो रही है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगी एरिया के बाद सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। तो सेंट्रॉइड में यहाँ पे साथ में जैसे मीडियन हो गया, मीडियन आपका एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे आपके परपेंडिकुलर्स और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, इन सब का यहाँ पे डिस्कशंस होगा। जब इनका डिस्कशन हो जाएगा तब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मास पॉइंट थ्योरम। ठीक है, या तो आप इसे मास पॉइंट ज्योमेट्री बोल सकते हैं, और या बहुत लोगों को नहीं पता होता, लेकिन इसके रिलेटेड इतने अच्छे क्वेश्चंस ऐसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मास पॉइंट थ्योरम या फिर मास पॉइंट ज्योमेट्री, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। क्लियर है? तो जब हम एक बार अपना ये वाला डिस्कशन कर लेंगे, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे थ्योरम्स हैं, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। ठीक है, आपकी ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मैक्सिमम जो थ्योरम्स है वो यहीं से प्रूफ होती है। क्लियर? और उसके बाद हम जितने भी हमारे ट्राइंगल से रिलेटेड थ्योरम्स है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइक अपोलोनियस थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो जितने भी थ्योरम्स होंगे वो हम सिमिलैरिटी के बाद यहाँ पे 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो ये होगा आपका होल टॉपिक कि ट्राइंगल में इतनी सारी चीज़ें आपकी। और फिर उसके बाद हम 1 by 1 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के पेपर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे मैं डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि फिर आपके लिए क्या होगा, तो हम जैसे एक अपना साइन रूल आया उसके बेसिस पे हमने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, ट्राइंगल्स के बाद मैंने क्या बोला था आपको, आपका जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा आपका क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल्स में भी हम लोग यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट, जैसे लाइक हम पैरेललोग्राम से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। पैरेललोग्राम से स्टार्ट करके हम लोग रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद आपका स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आपका रोम्बस, रोम्बस के बाद आपका यहाँ पे हम लोग जाएंगे ट्रेपीजियम में, और ट्रेपीजियम के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे काइट पे। ठीक है, फॉर्मूला, कंसेप्ट, क्वेश्चंस, ट्राइंगल के साथ मिक्स होके क्वेश्चंस, वो सब देखेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैंने बोला था आपके साथ कि पॉलीगन होगा, तो पॉलीगन में वी विल डिस्कस ओनली रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी सिर्फ रेगुलर पॉलीगन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पेंटागन, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द डेकागन, राइट। तो या फिर रेशियो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का रेशियो ये गिवन है, एक्सटीरियर एंगल का रेशियो ये गिवन है, तो वो सब हम लोग पॉलीगन में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा सर्कल। अब सर्कल में बहुत सारी थ्योरम्स आती हैं आपकी। ठीक है, तो सर्कल में हम लोग जैसे सब बेसिक्स है, लाइक सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में सीकेंट क्या होता है, तो वो सब जो बेसिक्स से स्टार्ट होके, लाइक अगर मैं बात करूँ सेंटर क्या है, रेडियस, ठीक है, आर्क क्या होता है, कोड क्या होती है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड फिर हमारी कॉर्ड रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी, कॉर्ड रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सब यहाँ पे डिस्कशन में जाएगा। फिर टेंजेंट रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स है वो सब जाएगा यहाँ पे डिस्कशंस में। ठीक है, एंगल, आपके सेंटर एंगल, या फिर आपका जो सिकेंट का एरिया है, तो वो सब हम यहाँ पे सर्कल में वन बाय वन, व्हेन आई विल स्टार्ट द सर्कल, तो तब मैं आपको डिटेल में आपको पहले से एक इंडेक्स मिल जाएगा कि मेरे पर लेक्चर में क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। बिकॉज सर्कल अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है, एज जैसे कि मैंने ट्राइंगल अपना टॉपिक है। ठीक है, तो वहाँ पे जब मैं सर्कल स्टार्ट करूँगी तो उससे पहले मैं आपको डेफिनेटली एक इंडेक्स दूंगी कि हम वन बाय वन हमने हमारी सीरीज में क्या क्या रहेगा। ठीक है, और मेंसुरेशन के लिए भी हम फर्दर एक बार हमारे ये चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे, तब हम अपना मेंसुरेशन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि शायद आपको एक छोटा मतलब मिल गया हो एक आइडिया कि हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो ये था मेरा कि हमारा इंडेक्स में क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगी वो होगा लाइन एंड एंगल्स। ओके।